हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो एमपीजीके कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश में 25 नंबर के एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ एमपी के पूछे जाएंगे और माइनस मार्किंग पेपर रहेंगे। तो इन एमसीक्यू में आपको पास होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी 25 में से कम 10 नंबर तो आपके सही होने चाहिए, तभी आपका स्कोर कार्ड बन पाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश एमपीजीके बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको मध्य प्रदेश जीके का संपूर्ण सीरीज आपको कवर करवा रहा हूँ। ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 है। इसके जो भी चैप्टर हैं आगे के मैं सारी कवर करवाऊंगा। देखो मैं बुक से इसीलिए कवर करवा पा रहा हूँ क्योंकि बुक से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। हालांकि हर कोई जैसे पीपीटी बनाता है उसमें से कंटेंट को उठाता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा कंटेंट आपके छूट भी जाता है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बुक को समझा रहा हूँ मैं, और आपको एक एक चीज़ बाकायदा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, अभी हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, इसमें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति को समझेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को समझेंगे, न्यायिक स्थिति की और आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों को इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किन को मिल करके? तो मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन है वो कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को अलग कर लिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में आपके 55 ज़िले हैं। जो 55वां ज़िला है, वो 55वां ज़िला कौन सा है? वो है आपके मैहर। मैहर कहाँ है? आपके सतना में है। वहीं आपके जो 54वां ज़िला है, 54वां कौन सा बना है? वो है आपके पांडुरना, जो कि आपके छिंदवाड़ा ज़िले से अलग होकर के बना है। और ये कब बना था? तो ये बने हैं आपके 5 अक्टूबर 2023 को। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, जिनमें से आपकी प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, वहीं आपकी संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, संगीत राजधानी मैहर है और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। तो ये भी आपको सब पता होना चाहिए। वहीं आपके मध्य प्रदेश के जो उपनाम है वो जैसे हृदय प्रदेश कहते हैं, हीरा प्रदेश कहते हैं, वनों का राज्य कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। तेंदुआ राज्य भी कहते हैं, वुल्फ स्टेट भी कहते हैं, चीता राज्य भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, तेंदुपत्ता राज्य भी कहते हैं, गिद्ध राज्य भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहते हैं और घड़ियाल राज्य भी कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मैप पर। तो मध्य प्रदेश के मैप में कुछ खासियत मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश का सबसे जो उत्तरी ज़िला है वो है आपके मुरैना, सबसे पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है? सिंगरौली, और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? वो है आपके बुरहानपुर, और सबसे जो पश्चिमी ज़िला है वो है आपके कौन सा? अलीराजपुर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, कौन सी जाती है? तो वो जाती है आपके कर्क रेखा। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने ज़िलों से होकर के जाती है? 14 ज़िलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी है, उत्तरी कौन सा ज़िला है? वो है मुरैना, दक्षिणी है आपके बुरहानपुर, और पूर्वी है सिंगरौली, और पश्चिमी है आपके गुजरात, वो क्या बोलते हैं, अलीराजपुर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा आपके 14 ज़िलों से होकर के गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपके मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आपको पता है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? वारासिंगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके रूसर्बस दुआसैली। वहीं आपके मध्य प्रदेश में जो वारासिंगा है ये कौन सी प्रजाति का है? वो है आपके ब्रैडरी प्रजाति का। कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी प्रजाति का। वहीं आपके इसका बाहुल्य क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलेगा। कान्हा किसली कहाँ है? आपके मंडला और बालाघाट में है। इसको राजकीय पशु घोषित कब किया गया? तो 1981 में घोषित किया गया है। विशेष क्या है? तो 2017 में क्या हुआ था? कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है इसने आपके भूरसिंह द बारासिंगा नाम से अपना एक शुभंकर जारी किया था। तो ये बारासिंगा के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? आपके सफ़ेद लिली है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी ध्यान रखिए, लिलियम कैंडिडम। क्या है वैज्ञानिक नाम? लिलियम कैंडिडम। ये सफ़ेद लिली का आपके चित्र है। तो लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल कौन सा है? लिलियेसी कुल है। और जो बाहुल्य क्षेत्र है वो है आपके संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है? वो है आपके दूधराज। दूधराज का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम शाह बुलबुल भी कहते हैं। वहीं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टर्पसिफोनी पैराडाइस है। ये भी आप ध्यान रखिए, टर्पसिफोनी पैराडाइस है। वहीं इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश है। सरदारपुर जो अभ्यारण्य है, जो धारवाला है,
वो इसी के संरक्षण के लिए है, और सैलाना अभयारण्य जो रतलाम वाला है ये भी इसी के संरक्षण के लिए है। इसको जो घोषित किया गया था दूधराज को, तो कब घोषित किया राजकीय पक्षी, तो वो 1981 में घोषित किया गया था। वहीं आपके नेक्स्ट देखिए राजकीय मछली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राजकीय मछली कौन सी है, तो वो है आपके महासीर मछली। ये आपके महासीर मछली है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टॉर पीटीटोरा। वहीं प्रजाति है इसकी टॉर। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा घाटी और खरगोन खंडवा में पाई जाती है। और इस मछली को राजकीय मछली कब घोषित किया, 2011 में। विशेष क्या है, तो बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो बड़वाह में ये स्थापित किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिरण और मृग में क्या अंतर होता है। तो देखो जो हिरण होता है ना, हिरण वो होता है जो हर साल अपने सींगों को गिरा देता है। वहीं जो मृग होता है ना, ये हर साल अपने सींगों को नहीं गिराता है। एक बार जब आ जाते हैं तो आजीवन रहते हैं, जैसे गाय और भैंस के रहते हैं उसी प्रकार से। तो ये हिरण और मृग में अंतर होता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास राजकीय वृक्ष। तो जो राजकीय वृक्ष है वो है आपके बरगद। बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस वैन गैलेसिस। फाइकस वैन गैलेसिस, इसकी जो प्रजाति है फाइकस। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश। इसको घोषित कब किया गया था, 1981 में। ये मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो इंदौर के बड़गोदा में बनाया गया था। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि राजकीय जो आम कौन सा है, राजकीय आम है हमारा। राजकीय फल कौन सा है, तो वो है आपके आम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है आपके मैंगीफेरा इंडिका। इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। इसका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन सा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां कौन सी हैं, तो देखो एक नूरजहाँ जो आम प्रजाति है वो है आपके अलीराजपुर ज़िले में। वहीं आपकी एक सुंदरजा जो आम प्रजाति है वो है आपके रीवा ज़िले की। ये प्रजाति पूछी जाएगी कि नूरजहाँ कहाँ का आम प्रसिद्ध है, तो अलीराजपुर का, और सुंदरजा कहाँ का है, तो वो रीवा ज़िले का है। विशेष में कुछ ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश जो आम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, आपके रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है, रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ में है। ठीक है, तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल है आपके मलखंभ, जिसे आपके घोषित किया गया था 2013 में। और ये क्षेत्र कौन से में होता है, तो मालवा में होता है। मध्य प्रदेश की जो मलखंभ अकादमी है वो कहाँ है, आपके उज्जैन में है। प्रभास जोशी सम्मान जो मिलता है वो आपके मलखंभ खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके समाचार पन्नों की एक खबर है कि 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल कर लिया गया है। तो ठीक है, मलखंभ के क्षेत्र में भी आपके राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सोयाबीन जो फसल है वो है आपके राजकीय फसल। इसका जो कुल है वो है लेग्यूमिनेसी। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसकी जो किस्में हैं कुछ सोयाबीन की, तो एक है समृद्धि किस्म, प्रसाद किस्म, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। तो आप ध्यान रखिएगा, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार किसकी किस्में हैं, ये सोयाबीन की किस्में हैं। वहीं आपके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, मालवा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन आपके देवास ज़िले में प्रारंभ किया गया था। यानी शुरू में जब सोयाबीन लगाया गया था तो वो देवास ज़िले से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य वो है आपके माछ क्षेत्र है मालवा। मालवी लोक जीवन पर ये आधारित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये किस नाट्य से संबंधित है, तो सिद्धेश्वर सेन और आपके ओम प्रकाश शर्मा ये आपके माछ से संबंधित है। वहीं आपके राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राजकीय नृत्य मिलेगा आपको राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर ये किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। पद्मावत में आपको पता ही है। और प्रमुख जो इसके कलाकार हैं वो हैं आपके ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी जिला से हैं, जो आपके राई नृत्य करते हैं। तो तीन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिद्धेश्वर और ओम प्रकाश है माछ से संबंधित। वहीं आपके जो ज्ञानेश्वरी है वो है आपके ज्ञानेश्वरी किससे संबंधित है, वहीं आपके ज्ञानेश्वरी किससे संबंधित है, तो ज्ञानेश्वरी आपके राई नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो समाचार पत्रों में देखा जाए तो कुछ समाचार पत्रों में ये जानकारी रही कि सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपके देखो मृदंग इस प्रकार का ढोलक होता है और ढोलक इस प्रकार का होता है। मृदंग में क्या होता है, एक साइड पतला मुंह होता है, एक साइड थोड़ा सा चौड़ा मुंह होता है। राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं ढोलक का प्रयोग किया जाता है, यानी ढोलक और मृदंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ढोलक और मृदंग में क्या अंतर है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है।
तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखो हम ये रिवीजन सीरीज है तो आपको अच्छे से पूरा याद होना चाहिए। हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, यानी 20 मिनट के वीडियो में पूरा एक चैप्टर रिवीजन हो जाता है। ठीक है, फालतू का इसमें टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है, वो है 605 किलोमीटर व पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने मिनट का अंतर है, तो वह 34 मिनट का समय अंतराल है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखिए, देखो इनसे सवाल आपके मुश्किल हैं कि आपके लिए आएँ, लेकिन आप इस वीडियो को पोज करके देख सकते हैं कि जैसे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की सूची, जिसमें आपके जबलपुर है, पन्ना है, रीवा है, कटनी है, भोपाल है और इंदौर है। ये इनका देशांतरीय विस्तार लिखा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं आपके मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह रह गया है हमसे। अच्छा, देखो ये कुछ चीज़ें रह गई तो इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है आपके इस प्रकार का राजकीय चिन्ह है, जिसमें आपके 24 स्तूप हैं। 24 कितने हैं स्तूप हैं, ये वाले ये ऊपर के 24 स्तूप हैं। इसमें आपके मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बीच में आपके अशोक स्तंभ है और दूसरी चीज़ आपके धान और गेहूँ की बालियाँ भी हैं और बरगद का पेड़ भी है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। वहीं आपके मध्य प्रदेश का इसे और देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो गान है, राजकीय गान, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो है सुख का दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, कुछ ऐसा गाना है। वहीं इसको घोषित कब किया गया था? 2010-11 में। इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। और इसके संगीतकार कौन है? सुनील झा। और गायक हैं आपके यानी शांतनु मुखर्जी। तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रचनाकार महेश श्रीवास्तव, संगीतकार है सुनील झा और गायक है आपके शांतनु मुखर्जी। वहीं आपके नेक्स्ट चीज़ों को और देखते हैं, जिनमें आपके मध्य प्रदेश का ये मैप है। मध्य प्रदेश के मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे मध्य प्रदेश का जो उत्तरी ज़िला है वो है आपके मुरैना, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी ज़िला है वो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर और मध्य प्रदेश का पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और इसका जो किनारा है ऊपर का ये कितना है आपके 26 डिग्री 30 मिनट। वहीं जो सिंगरौली का जो किनारा है ये वाला किनारा क्या है 82.5 डिग्री 48 मिनट से लेकर के यहाँ अलीराजपुर का जो पश्चिमी किनारा है वो कहाँ है आपके 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये मध्य प्रदेश का छोटी मोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है, जो कि आपके 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको पता हो। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, तो देखो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में आपके गुजरात है। सबसे जो अधिक सीमा है वो उत्तर प्रदेश से टच है, सबसे जो कम है वो है आपके गुजरात से टच है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो आपके ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा आपके चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी मध्य प्रदेश की जो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा यहाँ है ताप्ती और यहाँ है ऐसे चंबल। ये कौन सी है? चंबल। और यहाँ है ताप्ती। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित होती है। तो हमने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में जाना। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जो मालवा के पठार की जलवायु है इसको आदर्श जलवायु माना जाता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड, इसीलिए इसको क्या कहा गया? आदर्श जलवायु। उत्तर के मैदान में कैसी जलवायु? तो विषम जलवायु पाई जाती है। वहीं आपके वर्षा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो कितना होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ मिलेगी? पचमढ़ी में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ मिलेगी? भिंड गोहद में मिलेगी। वहीं आपके कर्क रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मालवा का जो भाग है उसके मध्य भाग से गुजरती है। और मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा को जो काटने वाली नदी है वो है आपके माही नदी, जो कर्क रेखा को आपके 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? रतलाम, देखो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस प्रकार से ये 14 जिले हैं। तो आप 14 जिलों का क्रम ध्यान रख सकते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखें, जब फर्स्ट सीरीज़ है तो इसमें हम फास्ट करते हैं, सारी चीज़ें रिवीजन है ये।
तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। तो देखो ये शहरों के बारे में आपको जानकारी रखना है तो रखिए, वरना मेरी नज़र में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना सारा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय बिंदु किसको माना गया है। तो देखो मध्य प्रदेश में जैसे जो अखंड भारत का जो केंद्रीय बिंदु है वो है आपके बरसाली बैतूल को माना गया है। अखंड भारत का मतलब ये है कि जब भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान ये सब था, उस टाइम पे आपके मध्य प्रदेश जो भारत का जो अखंड भारत का जो मध्य बिंदु था वो था बरसाली बैतूल। लेकिन आपके भारत का वर्तमान में जो भारत का स्ट्रक्चर है उसका जो मध्य बिंदु है वो है मनोहर ग्राम, कटनी जिला, यानी मनोहर ग्राम को माना गया है। जो मनोहर गांव का जो नामकरण है वो राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन को माना गया। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना गया है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, 10 हैं। जिला हैं 55, 55वां जिला आपको पता है मैहर है। वहीं विकास खंड कितने हैं, 313। तहसील हैं 436। ग्राम पंचायत हैं 23,922। नगर निगम है 17। नगर पालिका 99। और कुल ग्राम टोटल कितने हैं, 54,903। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन थे, तो वो थे हेनरी इरविन। कौन थे, हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर वाली, तो इनको 1968 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ अभी भोपाल में प्रस्तावित है, लेकिन अभी ये बनी नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी देखो, ये करंट अफेयर की जानकारी है जो उस टाइम पे शामिल कर ली गई, लेकिन अभी आप इस चीज़ को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में चलते हैं। तो विधानसभा सीटें देखो वर्तमान में कितनी है, 230। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी, 320। देखो नंबर दोनों एक ही हैं, बस आगे पीछे कर दिए हैं। वहीं वर्तमान में जो 230 हैं उसमें से एसटी की हैं 47 और एससी की है 35। वहीं लोकसभा की सीटें वर्तमान में 29 हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। वहीं आपके लोकसभा की सीटों में जो एससी की हैं 4 और एसटी की हैं 6। अभी वर्तमान में राज्यसभा सीटें 11 हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। वहीं आपके नेक्स्ट और जानकारी देखते हैं, मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है शिवपुरी। अभी छिंदवाड़ा से आपके जो पांडुरना जिला है वो अलग हो गया, वरना छिंदवाड़ा सबसे बड़ा था, लेकिन जब विभाजन होने के कारण शिवपुरी सबसे बड़ा हो गया है। वहीं आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य एक विवाद रहता है, किसके ऊपर, किरार घाटी के ऊपर। तो इस कारण से विवाद होने के कारण जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कभी कभी 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, यानी जो किरार घाटी का क्षेत्रफल है 7 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी क्या कहता है, छत्तीसगढ़ कहता है कि ये हिस्सा हमारे हिस्से का है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रह जाता है 3,08,245। जब मध्य प्रदेश अपना हिस्सा मान लेता है तो हो जाता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपको पता होना चाहिए 7,26,00,000 है। मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पांडुरना, वर्तमान में जो कि छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपके हरदा, जिला हरदा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और ये है आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितनी है, 69.35% है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 69.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर, जहाँ 81% लोग साक्षर हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, अलीराजपुर। देखो दोनों 5-5, 6-6 अक्षर वाले नाम है, इसीलिए ध्यान रख लेना, दोनों बड़े बड़े नाम हैं, जबलपुर और अलीराजपुर। वहीं आपके मध्य प्रदेश का लिंगानुपात वर्तमान में कितना, 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बालाघाट, जिसका लिंगानुपात है 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो भिंड है, जहां 837 हैं। सबसे कम लिंगानुपात है भिंड में, यहाँ लड़कियों को मार दिया जाता है। ऐसा पहले होता था लेकिन अभी तो कम हो गया है बहुत। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, इंदौर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपके ढिंडोरी। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश जन घनत्व कितना है? 236। सर्वाधिक जन घनत्व भोपाल और सबसे कम है ढिंडोरी में। वहीं आपके देखते हैं आपके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दलहन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट अभी 2024-25 में भी आ गई होगी। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा है। कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, तो देखो कुल दलहन जो दालें हैं उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न में देखा जाए तो द्वितीय स्थान है, खाद्यान्न में शायद उत्तर प्रदेश ऊपर होगा। कुल तिलहन में देखा जाए तो आपके द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो दलहन में हम प्रथम पर हैं, हीरा में प्रथम पर है, मैग्नीज में प्रथम पर है, तांबे में प्रथम पर हैं। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय था, जो A to Z जानकारी थी वो हमने कवर कर लिया। देखो हमने बुक से इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि कोई सिंगल भी चीज़ आपके लिए छूटे ना, कोई भी एक 0% चीज़ हमसे छूटेगी। ठीक है, और आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत फास्ट रहेगा, यानी 20 मिनट के लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर फिनिश। इसी प्रकार से सारे चैप्टर को कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप MP पुलिस, MPSI या MPTET या मध्य प्रदेश में कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित ही बहुत हेल्प मिलेगी। अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाऊंगा जो आपके लिए बहुत मददगार होगी। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं अभी वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इससे पहले पुलिस में था, MPSI भी मैंने 2 बार निकला है। ठीक है, MPPSC भी मैंने दिया है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने भी निकाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हमारी जो उम्र है वो अब पढ़ाने की रह गई है, क्योंकि अब एग्ज़ाम वगैरह में हम ज़्यादा नहीं बैठते हैं, तो इसीलिए हमारा जो नॉलेज है वो आपके काम आ जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आपको निश्चित ही इससे बहुत हेल्प मिलेगी।